किसके चारों? सूर्य के चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। और मैंने एक बात और लिखी थी, उपग्रह। उपग्रह किसे कहेंगे? ठीक है, उपग्रह जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे क्या कहेंगे हम? उपग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? उपग्रह कहते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उपग्रह कहेंगे। क्लियर है? ठीक है। सो आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। जो ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ग्रह किसे कहते हैं? जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ठीक है, ठीक है। ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं हम। ग्रह जैसे जानते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इस तरह से ग्रहों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। अब ग्रहों से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं दोस्तों? जैसे कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, ठीक है, कौन सा ग्रह जिसका रंग पूछ लेगा कि नीले कलर का ग्रह कौन सा है, पीले कलर का ग्रह कौन सा है, या फिर सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रहों के बारे में हमें जानकारी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम ग्रहों को दो सीक्वेंस में, दो भागों में लिखेंगे। ठीक है, एक होता है ग्रह, ठीक है दोस्तों, ग्रह। ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर है दोस्तों? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह हैं। इन ग्रहों के बारे में, हर एक ग्रह के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ग्रह है, मैं आपको बता चुका हूं, ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और ठीक है, और ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब हर ग्रह के उपग्रह हो यह भी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, और कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके सबसे न्यूनतम उपग्रह हैं। क्लियर है? और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह है ही नहीं। क्लियर है दोस्तों? सो हम एक एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ग्रहों का घटता हुआ क्रम लिखेंगे। कौन सा क्रम लिखेंगे दोस्तों? घटता हुआ क्रम, जिसमें कि सबसे बड़ा कौन सा है ग्रह और सबसे छोटा कौन सा है, यह हमें क्लियर हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ग्रहों का घटता हुआ क्रम। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। इसके बाद शनि, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति। कौन सा ग्रह हो गया दोस्तों? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह हो गया? बृहस्पति ग्रह हो गया। और बुध, बुध सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध ग्रह सबसे छोटा हो गया। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति ग्रह हो गया। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार उतार लीजिए, क्योंकि यह अवरोही क्रम बताया मैंने, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के बाद बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। शनि के बाद बड़ा कौन सा है? अरुण। अरुण के बाद बड़ा कौन सा है? वरुण। ठीक है, क्लियर है ना? और सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक है, शनि किससे बड़ा है? शनि है अरुण से बड़ा। ठीक है, अरुण किससे बड़ा है? अरुण वरुण से बड़ा है।
वरुण किससे बड़ा है? वरुण पृथ्वी से बड़ा है, और पृथ्वी किससे? शुक्र से, और शुक्र है वो मंगल से, और मंगल है वो बुध से बड़े। और सबसे छोटा कौन सा ग्रह हो गया दोस्तों? बुध ग्रह हो गया। कौन सा ग्रह हो गया? बुध ग्रह हो गया। क्लियर है? उतार लीजिए एक बार, फिर हम लोग एक एक ग्रह के बारे में पर्टिकुलर चर्चा करेंगे, ठीक है? क्लियर है दोस्तों? अब हम सबसे पहले जो ग्रह पढ़ने जा रहे हैं वो है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह, ठीक है। बुध ग्रह के बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, ठीक है? इसके बारे में पहली विशेषता हो गई सबसे छोटा ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, ठीक है? सबसे छोटा ग्रह। दूसरी विशेषता इसकी है इस ग्रह पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, ठीक है ना? इस ग्रह पर वायुमंडल अनुपस्थित। इस ग्रह पर वायुमंडल क्या है? अनुपस्थित है। इस ग्रह पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, ठीक है? एक विशेषता और है इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, मतलब कि बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अनुपस्थित है, और जहां वायुमंडल अनुपस्थित है उस ग्रह पर क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो गर्म ग्रह होगा? कैसे होगा? गर्म ग्रह संभव ही नहीं है। गर्म ग्रह तभी हो सकता है जब वायुमंडल उपस्थित हो, और वायुमंडल में भी गर्म गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड की यदि मात्रा ज्यादा है तब वो कौन सा ग्रह होगा दोस्तों? गर्म ग्रह होगा। लेकिन यहाँ पर तो वायुमंडल ही उपस्थित नहीं है, ठीक है? क्या वायुमंडल ही उपस्थित नहीं है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा ग्रह है दोस्तों? सबसे छोटा ग्रह। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? देखिए इस ग्रह पर कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है, इसका मतलब ये है कि सबसे ठंडा ग्रह। ये ग्रह गर्म नहीं होता है ग्रह, है ना? यह ग्रह गर्म नहीं होता है ना? यह ग्रह गर्म नहीं होता है क्योंकि यहाँ वायुमंडल उपस्थित ही नहीं है, और वायुमंडल जहाँ उपस्थित है वहां निश्चित रूप से यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है, क्योंकि गर्मी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि बिल्कुल ही अनुपस्थित रहती है, ठीक है? अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो बुध ग्रह है ना, ये बुध ग्रह है, इसका परिक्रमण काल देखो, दो शब्द यूज करेंगे हम लोग। कौन से दो शब्द यूज करेंगे? एक शब्द है परिक्रमण, एक शब्द है परिक्रमण, और दूसरा शब्द है परिभ्रमण, ठीक है? परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों शब्दों में रात और दिन का अंतर है, ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दो शब्दों को जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो शब्दों को जानना जरूरी है, ठीक है? यदि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और अपनी धुरी पर एक ही जगह पर इस तरह से मूवमेंट कर रही है, या फिर यहाँ मैं एक ग्लोब बना लेता हूँ, ठीक है? यहाँ एक ग्लोब बना लेता हूँ जहां पर यह अपनी धुरी है, यहाँ पर ये पृथ्वी रोटेट हो रही है, केवल अपने अक्ष पर ही घूम रही है, ठीक है? अपने अक्ष पर ही घूम रही है और घूर्णन गति कर रही है, घूम रही है वहां पर, ठीक है? ऐसी स्थिति में जो क्रिया हो रही है ना, जो घूर्णन की क्रिया हो रही है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम परिभ्रमण कहेंगे, ठीक है? परिभ्रमण को घूर्णन भी कहा जाता है, जिसमें कौन सी गति होती है दोस्तों? घूर्णन गति होती है। कौन सी गति होती है परिभ्रमण में? घूर्णन गति होती है। लेकिन
लेकिन परिक्रमण की बात करते हैं, परिक्रमण की बात करते हैं तब ये कह सकते हैं कि चारों तरफ घूमना, जैसे कि यह सूर्य है, ठीक है, और पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है, या फिर सूर्य के चारों तरफ ग्रह है वो चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर है? तो घूमना, चारों तरफ से घूमना, चक्कर लगाना, ये क्या कहलाता है, चारों तरफ से परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परिक्रमण कहलाता है। लेकिन अपने ही अक्ष पर घूर्णन गति करना, अपने ही अक्ष पर घूमना, अपनी ही दूरी पर घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। तब दोस्तों क्या होता है, इस बुध ग्रह, जो बुध ग्रह है इसका परिक्रमण काल है ना, बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, ठीक है, तो बुध ग्रह का परिक्रमण काल में लिख लेता हूं, परिक्रमण काल है ना, बुध ग्रह का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कितना होता है दोस्तों, 88 दिन होता है। कितना होता है, 88 दिन होता है। बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है दोस्तों, 88 डेज, ठीक है, और सर्वाधिक दैनिक तापांतर, ठीक है, सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कितना होता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर कितना होता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है दोस्तों, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। और रात्रि का तापमान यहाँ होता है, रात्रि का तापमान है ना, रात्रि का तापमान कितना होता है, -173 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है दोस्तों, -173 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बुध ग्रह पर जीवन संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो वायुमंडल ही नहीं है, ठीक है, और सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह हो गया है ना, ठंडा ग्रह कौन सा हो गया, बुध हो गया, ठीक है, जो रात्रि में जिसका तापमान कितना रहता है, -173 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। क्लियर है दोस्तों? और दिन का तापमान रहता है, इसका दिन का तापमान रहता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड। दिन का कितना रहता है, दिन का तापमान है ना, दिन का तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड। दिन का तापमान कितना रहता है, 427 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? इससे पहले मैं आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है, कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर हो गया और दिन का सर्वाधिक ताप, दोनों में अंतर है, ठीक है। दिन का सर्वाधिक ताप कितना हो गया, 427 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। रात्रि का तापमान कितना हो गया, -173 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। क्लियर है दोस्तों? और सर्वाधिक दैनिक तापांतर का मान कितना हो गया, 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये सारी बातें हमने कौन से ग्रह के बारे में पढ़ी, बुध ग्रह के बारे में। कौन सा ग्रह पढ़ रहे हैं हम लोग, बुध ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बुध ग्रह भी सौर परिवार का हिस्सा है। जैसे कि हमने सूर्य को पढ़ा, उसी तरह से हम कौन से ग्रह को पढ़ रहे हैं, बुध को पढ़ रहे हैं, बुध ग्रह को पढ़ रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? वो एक बार उतार दीजिए। दो मिशन थे बुध ग्रह से रिलेटेड, वो भी लिखवा देता हूं मैं। मैरिनर 10 एवं मैसेंजर मिशन, है ना, मैरिनर 10 एवं मैसेंजर मिशन, ठीक है। ये दो मिशन चलाए गए थे नासा के द्वारा। किसके द्वारा चलाए गए थे, नासा के द्वारा दो मिशन चलाए गए थे, ठीक है। इसका नाम था मैरिनर 10 और मैसेंजर मिशन, और इसका उद्देश्य क्या था, प्रयोजन क्या था, बुध ग्रह का अध्ययन। क्या प्रयोजन था इनका, बुध ग्रह का अध्ययन, बुध ग्रह का अध्ययन ना, बुध ग्रह
ग्रह का अध्ययन। उतार लीजिए इसे, के बाद हम लोग दूसरा ग्रह पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? एक बार फिर से समझा देता हूं, ठीक है। परिक्रमण का हम लोग बुध ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। बुध ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है रात्रि के समय -173 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन का तापमान कितना है? 427 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके। और इसके बाद में बुध सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा ग्रह? सबसे छोटा ग्रह है। और ठंडा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है। यदि वायुमंडल की उपस्थिति होती तो यह गर्म हो सकता था, क्योंकि वायुमंडल में गैसेस रहती है और गर्म ग्रह के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पत्ति होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण यह गर्म नहीं होता है, ग्रह ठंडा होता है, ठीक है। और इस ग्रह पर वायुमंडल उपस्थित होता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ये जो ग्रह है, इस ग्रह के चारों ओर कोई भी सैटेलाइट काम नहीं करे, कोई सैटेलाइट नहीं है, उपस्थिति नहीं है, कोई भी उपग्रह है जो वो चक्कर नहीं लगा रहा है। क्लियर है? इसका ग्रह, इस ग्रह का उपग्रह होता ही नहीं है। बुध ग्रह का उपग्रह होता ही नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्रह पढ़ते हैं हम लोग, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह, ठीक है। इसे ग्रीक का देवता भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या उपनाम दिया गया है? क्या संज्ञा दी गई है ना? ग्रीक का देवता। क्या कहा गया है इसे? ग्रीक का देवता। ग्रीक के देवता के नाम से भी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। और सुंदरता का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरता का देवता, है ना। ग्रीक का देवता अथवा सुंदरता का देवता, है ना, कहा जाता है। कौन से ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह जो है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सबसे ज्यादा कौन चमकता है? सूर्य, इसके बाद चंद्रमा, और इसके बाद में जो सर्वाधिक चमकीला होता है कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह होता है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बाद में सबसे ज्यादा चमकीला कौन होता है? शुक्र ग्रह होता है, ठीक है दोस्तों। कौन होता है चमकीला? शुक्र ग्रह होता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह होता है, ठीक है ना दोस्तों। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह होता है, ठीक है। यहां लिख देता हूं, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह होता है। क्लियर है? और सूर्य एवं चंद्रमा, सूर्य एवं चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला, है ना। सूर्य और चंद्रमा के बाद में सबसे ज्यादा सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है। क्लियर है दोस्तों? सबसे गर्म ग्रह, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको एक बात बोली थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जो कि यहाँ इस ग्रह पर 90 से 90% से 95%, ठीक है, कौन सी गैस अवस्थित रहती है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित रहती है। यही कारण है कि यह ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक विशेषता और लिख सकते हैं हम लोग, सर्वाधिक गर्म ग्रह, है ना। सर्वाधिक गर्म ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होता है। क्यों होता है? क्योंकि
यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित होता है और उसमें भी कौन सी गैस ज्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो 90% से 95% तक उपस्थित होती है। ठीक है, कितना उपस्थित होती है? 90 से 95% उपस्थित होती है। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसे कहते हैं। ठीक है, एक संज्ञा और दी है इसे, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है ना। शुक्र ग्रह को और क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। देखिए, इस शुक्र ग्रह की बहुत ज्यादा उपाधियां भी हैं, जिसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? भोर का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण इसका होता है, परिक्रमण की जो दिशा होती है दोस्तों, वो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ठीक है ना, जो परिक्रमण करता है, मैं दोनों शब्दों की परिभाषा बता चुका हूं, परिक्रमण और परिभ्रमण। ठीक है ना, परिक्रमण जो होता है इसका पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ठीक है, परिक्रमण की दिशा है ना, परिक्रमण की दिशा, परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। किसकी दिशा होती है? परिक्रमण की दिशा होती है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, और परिभ्रमण काल इसका कितना होता है दोस्तों? इसका परिभ्रमण काल होता है 243 दिन। ठीक है, मैंने दो शब्द यूज किए थे, परिक्रमण और परिभ्रमण, दोनों ही काल लिख लेते हैं हम। तो परिक्रमण लिखिए, परिक्रमण काल है ना। परिक्रमण काल कितना होता है दोस्तों इसका? परिक्रमण काल कितना होता है दोस्तों इसका? परिक्रमण काल होता है 225 दिन। कितना होता है परिक्रमण काल? 225 दिन। ठीक है, और यहां लिख रहे हैं हम परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल। ठीक है, और परिभ्रमण काल कितना होता है? 243 दिन। कितना होता है? 243 दिन होता है। ठीक है, कौन सा काल होता है? परिभ्रमण काल होता है। कितना होता है? 243 दिन होता है परिभ्रमण काल। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा सूर्य को। ठीक है, और सूर्य के बाद में हमने किसको पढ़ा? बुध ग्रह को पढ़ा। बुध ग्रह के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में शुक्र ग्रह को हमने पढ़ा। किसको पढ़ा? शुक्र ग्रह को पढ़ा। और शुक्र ग्रह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ग्रीक का देवता भी कहते हैं, सुंदरता का देवता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह होता है। कौन सा होता है? पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह होता है ये। और सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, और एस्ट्रोलॉजी में भी ग्रह नक्षत्रों का बहुत ज्यादा देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहों एवं उपग्रहों का बहुत ही अच्छा स्थान है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है वो ग्रहों पर आधारित है। ठीक है, हम लोग यहाँ परिभ्रमण काल की बात करते हैं, तो ये जो शुक्र ग्रह है जो परिभ्रमण करता है मतलब घूर्णन गति करता है। ठीक है, उसका काल कितना होता है? 243 दिन होता है। कितना होता है? 243 दिन। ठीक है, और इसी शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, और सर्वाधिक धर्म ग्रह कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है दोस्तों, वो लगभग 90% से 95-95% तक होती है, जो कि सर्वाधिक उष्मा के लिए, सर्वाधिक गर्मी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, सो इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक और संज्ञा दी है इसे, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है। क्लियर है ये बात? एक बार उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। एक बात और है, वो ये है कि उपग्रह कितने हैं इसके। ठीक है, तो दोस्तों शुक्र ग्रह का कोई भी
उपग्रह, कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो हमने दो ग्रह पढ़े, ठीक है, बुध को पढ़ा, शुक्र को पढ़ा। तो बुध का भी कोई उपग्रह नहीं होता और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता। ठीक है, सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह कौन सा है? बुध हो गया। तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा हो गया दोस्तों? शुक्र ग्रह हो गया। ठीक है, उतार लीजिए, एक बार उतार लीजिए। क्लियर है दोस्तों? एक बार उतार लें। उतार लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पृथ्वी ग्रह। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? पृथ्वी ग्रह। तो अभी तक हम लोगों ने जो ग्रह पढ़े, ग्रहों का हमने सीक्वेंस भी लिखा था। ठीक है, और वो सीक्वेंस था, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था दोस्तों? बृहस्पति ग्रह था। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध ग्रह हो गया। ठीक है, और अब तक हम लोगों ने दो ग्रहों के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, हमने बुध ग्रह को पढ़ा, हमने शुक्र ग्रह को पढ़ा। नेक्स्ट हेडिंग डाली है पृथ्वी ग्रह। कौन सा ग्रह? तीसरे नंबर का ग्रह पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा ग्रह है दोस्तों? पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी, ठीक है, और इस पृथ्वी ग्रह को एक संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया? इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। और क्यों कहते हैं? जल की उपलब्धता के कारण, जल की उपलब्धता के कारण इस ग्रह को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपलब्धता के कारण इस ग्रह को क्या कहा जाता है दोस्तों? नीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है ये। ठीक है, कौन सा है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, पांचवा है ना, सबसे बड़ा ग्रह, 5 नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह, जो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है ना। इससे पहले का सबसे बड़ा ग्रह हम जानते हैं ना, कौन सा है? बृहस्पति है ना, इसके बाद शनि है ना, इसके बाद अरुण और वरुण, और वरुण के बाद में 5वें नंबर पर क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। क्या आ जाता है? 5वें नंबर पर पृथ्वी ग्रह आ जाता है। ठीक है, तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग जानते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है। सौर वर्ष किसे कहेंगे? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय। ठीक है ना, यदि ये पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन लगाती है? पृथ्वी लगाती है। ठीक है ना, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में, एक परिक्रमा पूरा हो जाता है। ठीक है ना, तो उससे क्या कहा जाता है? एक परिक्रमा जब पूरी हो जाती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? सौर वर्ष। ठीक है ना, जब पृथ्वी सूर्य की चारों ओर जब चक्कर लगाती है, तो एक परिक्रमा पूर्ण करने में जो लगा समय होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सौर वर्ष कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। ठीक है ना, पृथ्वी का घनत्व कितना होगा? ठीक है,
पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व। क्या दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा दोस्तों? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा? ठीक है, ये होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है दोस्तों? 5.5 ग्राम, है ना, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा घनत्व किसपे होता है? पृथ्वी का होता है। ठीक है, सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक, सबसे अधिक घनत्व होता है किसका होता है? पृथ्वी का होता है। वो कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? घनत्व होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। ठीक है दोस्तों, और अनुमानित आयु पृथ्वी की कितनी मानी गई है? 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। ठीक है, तो पृथ्वी की अनुमानित आयु, पृथ्वी की अनुमानित आयु, अनुमानित आयु मानी गई है 4.6 अरब वर्ष। कितनी मानी गई है? 4.6 अरब वर्ष मानी गई है, पृथ्वी की अनुमानित आयु को माना गया है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो हम लोगों ने पृथ्वी को समझने की कोशिश की। पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है ना दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी परत सिलिका एवं एल्यूमिनियम धातु की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम धातु की बनी होती है, पृथ्वी की ऊपरी परत, है ना। पृथ्वी की ऊपरी परत सिलिका एवं एल्यूमिनियम की बनी होती है। सिलिका एवं एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है, और पृथ्वी का जो व्यास और पृथ्वी की परिधि है ना, पृथ्वी की परिधि कितनी होती है दोस्तों? 40,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? पृथ्वी की परिधि कितनी होती है दोस्तों? 40,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 40,000 किलोमीटर होती है। क्या होती है? पृथ्वी की परिधि होती है। क्लियर है दोस्तों? और पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर। ठीक है, 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास होता है। 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास होता है। ठीक है, जो कहां से होता है? भूमध्य रेखा से। कहां से होता है? भूमध्य रेखा से। क्लियर है दोस्तों? तो अभी तक हम लोगों ने किसको पढ़ लिया? बुध को पढ़ा, शुक्र को पढ़ा, और पृथ्वी ग्रह को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल की यदि बात की जाती है तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जो मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व है ना। अभी जिसने एसईएफ का एग्जाम दिया था, एसईएफ के एग्जाम में यह पूछा गया था, पृथ्वी का औसत घनत्व जो सर्वाधिक होता है वो कितना होता है? एसईएफ के एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और अनुमानित आयु पृथ्वी की यदि देखी जाए तो अनुमानित आयु पृथ्वी की है 4.6 अरब वर्ष। कितनी है दोस्तों? 4.6 अरब वर्ष है। और पृथ्वी की जो आउटर और ऊपरी जो लेयर होती है, ठीक है ना, ऊपरी जो सतह होती है, पृथ्वी की ऊपरी सतह सिलिका एवं एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिका एवं एल्यूमिनियम की बनी होती है। और पृथ्वी की जो परिधि है, पृथ्वी की परिधि कितनी होती है दोस्तों? 40,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 40,000 किलोमीटर होती है। क्लियर है? और पृथ्वी का व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर, जो कि भूमध्य रेखा से होता है। किससे होता है? भूमध्य रेखा से होता है। क्लियर है दोस्तों? एक बार ये उतार लीजिए। ठीक है, और इस ग्रह को, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? जल की उपलब्धता के कारण इस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, जल की उपलब्धता के कारण। क्लियर है?
हमने जो पढ़ा था दोस्तों, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा तो क्या पढ़ा, सौर परिवार को पढ़ा। और सौर परिवार में हम लोगों ने किसको पढ़ा, सूर्य को पढ़ा, बुध ग्रह को पढ़ा, शुक्र को पढ़ा और पृथ्वी को पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को और कंटिन्यू करेंगे और जो बाकी के जो ग्रह हैं उनके बारे में भी निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी। थैंक यू क्लास, नाइस टू मीट यू।